तो बच्चों आज हम लोग बात करने वाले कौन सा टॉपिक रहेगा, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, जो कि आपके चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो डिस्कस करते हैं। पिछला वीडियो में शायद मेरा चेहरा ऊपर से नहीं आ रहा होगा, उसके लिए यार कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि कैमरा मैं होल्ड नहीं करता, मेरे से रखना पड़ता है जगह पे। और तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव को जानने से पहले जानते हैं कि हम लोग डोबलाइनर्स ने जो काम किया था वो गलत तो था, पर क्या कहते हैं लोगों को और प्रोत्साहन दिया कि हम लोग को भी करना है। तो एक जॉन न्यूलैंड नाम के आदमी नहीं साइंटिस्ट ने, उन्होंने अपना बनाया कि उन्होंने भी अपना लॉ दिया, लॉ ऑफ ऑक्टेव। और लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या है? तो लॉ ऑफ ऑक्टेव उन्होंने कहा कि जब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऊपर रखेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट का सिमिलर प्रॉपर्टीज एक एलिमेंट के साथ होगा। जैसे उन्होंने जैसे एग्जांपल भी दिया, मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, हाइड्रोजन हीलियम में उस टाइम हीलियम नहीं फाउंड हुआ था, इसलिए हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ये फ्लोरीन। 1 2 3 4 5 6 7 और ये आपका 8 नंबर। उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन का प्रॉपर्टीज फ्लोरीन के साथ है और मतलब लिथियम का वैसे बढ़ते जाएगा। उन्होंने खुद एक चार्ट दिया जो कि आपके एनसीईआरटी में चार्ट बना रखा है 5.3। उन्होंने कहा कि जैसे म्यूजिक में हम लोग करते हैं बेसिक स्टार्ट, तो कैसे होता है हमारे हिंदी म्यूजिक में सा रे ग म प ध नि सा, सा वापिस आता है, सा कॉमन होता है, सा सा वैसे ही होता है उसमें हम लोग के जर्मन या इटालियन में नहीं पता क्या है, डो रा मी ऐसे करके स्टार्टिंग होता है, तो डो वापस से रिपीट करता है, ठीक ना। वैसे जैसे हम लोग में कैसे होता है सारे गमा पधा नी सा, वैसे रिपीट होता है। तो उन्होंने कहा कि ये ऐसे ही होता है एलिमेंट्स में भी कि पहला और आठवां एक दूसरे का सिमिलर होता है, ठीक है। लोगों ने माना, पर ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा हुआ उनके साथ कि उन्होंने एक चीज कहा, देखो अब लिमिटेशन में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। उन्होंने क्या कहा, ऑक्टेव तो रूल पता चल गया ना। उन्होंने कहा कि he arranged the elements in the vertical column and he said that the first element in the group has similar properties with the 8 element। समझ गए ना, एकदम इजी है। लॉ ऑफ ऑक्टेव एनसीईआरटी बुक को रीडिंग कर लेना, एकदम समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पर अब लिमिटेशन के बारे में जानते हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया में 56 एलिमेंट्स फाउंड हुए, इसके अलावा और कोई मिलेगा ही नहीं। तो गलत है, ये तो सबसे बड़ा गलती हो गया। हम तो आज जानते हैं कि बहुत ज्यादा एलिमेंट है, 56 से तो 10 डबल हो चुका है आज तो बहुत सारा। जैसे यहाँ पे देखो हीलियम गायब है कि नहीं है हीलियम। वैसे ही ऐसा ही क्या हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ा गलती ये माना गया। अब क्या होता है देखो, उन्होंने एक क्या उन्होंने चार्ट दिया बहुत बड़ा, ठीक ना, 56 नंबर का चार्ट दिया होगा, 56 का दिया होगा कि नहीं। तो उन्होंने सबसे बड़ा गलती हुआ कि 20 नंबर मतलब कैल्शियम के बाद उनका सेटिस्फाई नहीं कर रहा था ऑक्टेव रूल सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। तो हम लोग कह सकते हैं कि वो ये लाइटर है कि नहीं है। कैल्शियम तो सबसे मतलब कम लाइट में माना जाएगा, हैवी तो नहीं है एटॉमिक मास इसका। तो इसको कहते हैं कि क्या कहते हैं, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव इज ऑलवेज फॉलोड ऑन लाइट मेटल्स, लाइट एलिमेंट्स, लाइटर एलिमेंट्स मतलब कम वजन वाले एलिमेंट्स के ऊपर ये न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव काम करता है। पर अब वहीं पे एक और चीज आता है कि बड़े वाले के लिए तो काम नहीं कर रहा है, तो फिर ये एक और इसका डिफॉल्ट हो गया। पहला ये कि 56 का उन्होंने, और दूसरा का कैल्शियम के आगे तो बन नहीं ना है, गलत सेलेक्ट करके पुट कर दिया तो फॉलो नहीं कर पा रहा। अब तीसरा उन्होंने कहा, तीसरा चीज देखो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे जैसे कोबाल्ट एंड निकल को एक साथ रख दिया, ठीक है। पर कोबाल्ट और निकल को किस में ग्रुप में रखा, इस ग्रुप में रख दिया, क्लोरीन फिर कोबाल्ट निकल मेरे ख्याल से, ठीक ना, और उसके बाद क्लोरीन ब्रोमो, ऐसे कुछ उन्होंने ये ग्रुप बनाया। ये ग्रुप देख लो मैच कर रहा है क्या। हम लोग जानते हैं कि आयरन को उन्होंने यहाँ रखा। हम लोग जानते हैं कि आयरन का सिमिलर प्रॉपर्टीज किसके साथ होता है, निकल और कोबाल्ट के साथ होता है कि नहीं होता है। पर उन्होंने आयरन को यहाँ रख दिया और कोबाल्ट और निकल को तो यहाँ रख दिया। हम लोग जानते हैं ना आयरन निकल एंड कोबाल्ट आर मैग्नेटिक मटेरियल्स, तो मैग्नेटिक मटेरियल से तो इन लोगों को साथ आना चाहिए था। कोबाल्ट और निकल को तो रखा साथ में, चलो कोई दिक्कत नहीं, पर उन्होंने इस ग्रुप में डाल दिया, तो मतलब ये ग्रुप तो गलत है। फिर तो ये ग्रुप गलत हो गया ना, कैसे मैच कर जाएगा। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ये तो हम लोग जानते हैं कि हेलो ग्रुप है, चलो हेलो ग्रुप तो चलो ठीक है, पर ये हेलो ग्रुप में ये हिस्सा कहाँ से आ गया, ये तो इस ग्रुप का कभी हिस्सा बन ही नहीं सकता ना। हम लोग जानते हैं कि ये ग्रुप में कभी नहीं आ सकता। और दूसरा क्या है कि हमारा आयरन इधर है और बाकी सब है। तो उन्होंने क्या किया था, तीसरा उन्होंने गलती सबसे बड़ा कि उन्होंने कोबाल्ट और निकल जैसे सबको एक साथ रखा,
समझ गए ना। ऐसे ही करके 3 लिमिटेशन पढ़ना है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव कहा कि म्यूजिक नोट्स की तरह फर्स्ट एलिमेंट का सिमिलर प्रॉपर्टीज होगा 8 एलिमेंट्स की जैसे। अब मान लो मैं फर्स्ट एलिमेंट इसको ले लेता हूं तो इसकी जस्ट वाले हम लोग 8वां नंबर कैलकुलेट कर लेंगे। मान लो 4th नंबर से 8 प्लस करेंगे तो कितना नंबर आ जाएगा? 4 = 12 आ जाएगा। 1 = 8 तो 8 = कितना हो जाएगा? 16। ऐसे करके निकाल लोगे ना 8वां नंबर किसके बराबर होगा। और मान लो मैं ले लेता हूं 4 नंबर किससे मैच करना है 4 प्लस कितना करेंगे हम लोग 8 कितना हो जाएगा 8 4 ऐसे करके निकाल लोगे ना कि कौन किसके साथ बराबर है। तो चार्ट याद रखने की जरूरत नहीं होता, बस याद रखो न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या है, लिमिटेशन क्या है और उन्होंने उनका मतलब क्या गलती हो गया था, मतलब यही सब लिमिटेशन को घुमा घुमा के क्वेश्चन दे देता है। चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम लोग मेंडलीज बात करेंगे। उनका बहुत बड़ा योगदान है, उन्होंने बहुत हद तक मतलब कह सकते हैं कि उन्होंने 90% तक एक्यूरेट मॉडल पीरियोडिक टेबल का बेस दे दिया। समझ गया ना। तो नेक्स्ट क्लास से बात करेंगे। और यार प्लीज चैनल पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो। कुछ जानता हूँ कुछ खराबी लग रहा होगा कि मतलब दिखाई भी नहीं ढंग से दे रहा तो यार इसके लिए सॉरी, क्योंकि अभी तक इतना कुछ है नहीं मेरे पास इंतजाम की मैं कर पाता हूँ। समझा करो और क्या ही बोलूं, समझ जाओगे तो कर दोगे सब्सक्राइब। चलो ठीक है, बाय।